हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज करेंगे सर्कल चैप्टर का 9.2 एक्सरसाइज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और स्टूडेंट्स, आप अपना नोटबुक और पेन लेके बैठिए, नहीं तो आपको नहीं समझ आएगा। मैं आपको बता रही हूँ, प्लीज़ लेके बैठिए। जो भी मैं आपको लिखने को दे रही हूँ या मैं लिख रही हूँ वो आप नोट डाउन कीजिए, तो ही आपको समझ आएगा, नहीं तो बहुत डिफ़िकल्ट है ये समझना। और अगर आप मेरे स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आपको बहुत ईजीली समझ आएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। Two circles of radii 5 cm and 3 cm intersect at 2 points and the distance between their centers is 4 cm. Find the length of the common chord. ब्रेक करके समझते हैं। दो सर्कल बनाते हैं, एक ये सर्कल और एक ये सर्कल। एक का रेडियस है 5 सेंटीमीटर और एक का रेडियस है 3 सेंटीमीटर। ये सर्कल C1 नाम लिख देते हैं, ये C2 नाम लिख देते हैं। तो दो सर्कल्स, एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर, एक का रेडियस 3 सेंटीमीटर, और वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो पॉइंट्स पे। तो कौन से दो पॉइंट्स पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं? एक तो ये वाला पॉइंट और एक तो ये वाला पॉइंट पे दो सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो ये पॉइंट्स को हम नाम लिख देते हैं A और B, और इसके सेंटर को O, इसके सेंटर को P लिख देते हैं। ठीक है, सेंटर को तो नाम देना ही पड़ेगा, छुटकारा तो नहीं मिलेगा उससे। ठीक है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। मतलब सर्कल C1 का सेंटर क्या है? O है, एंड सर्कल C2 का सेंटर क्या है? P है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर का है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। आप मुझे बताइए, इसमें कॉमन कॉर्ड कौन सा है? कौन सा है कॉमन कॉर्ड? दिख रहा है कोई कॉमन कॉर्ड? दोनों का कॉर्ड सेम। ये ए बी एक कॉमन कॉर्ड है। देखो, ए बी वाला पोर्शन C1 सर्कल में भी आ रहा है एंड C2 सर्कल के अंदर भी आ रहा है, तो दोनों में ये पोर्शन आ रहा है, तो ये कॉमन कॉर्ड होगा, ये कॉर्ड है एक। ठीक है, तो ए बी का लेंथ हमें ढूंढना है। देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, बहुत बच्चों को नहीं समझ आता है, लेकिन ये टफ नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है। ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप सुनोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा, ट्रस्ट में, बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है। एक चीज़ अगर नहीं समझ आ रहा है, फिर से वीडियो को बैक करके देखो। नहीं समझ आ रहा है, फिर से बैक करके देखो, समझ आएगा। और फिर भी नहीं समझ आ रहा है, कॉमेंट्स में बताओ ना, मुझे बताओ। देखो मैम रिप्लाई करते हैं कि नहीं, प्लीज़ कॉमेंट में बताओ। और समझ आए तो भी बताना, मुझे भी अच्छा लगेगा, और ना समझ आए तो भी बताना, तो भी मुझे अच्छा लगेगा, मैं समझाऊंगी आपको वापस। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले गिवन लिख लेते हैं। सर्कल C1 हैज़ रेडियस कितना है? C1 का रेडियस 5 सेंटीमीटर। सर्कल C2 हैज़ रेडियस 3 centimeter. Both C1 and C2 intersect at points A and B। ठीक है, और रेडियस का लेंथ भी लिख देते हैं। OA इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, कॉमा, एंड PA इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। प्रूफ क्या करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। टू फाइंड लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड क्या है? AB, लेंथ ऑफ AB। ठीक है, अब थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन और ट्राइंगल के बिना अपना काम तो होता नहीं है, सर्कल्स का काम। ट्राइंगल इसलिए तो आपको पहले पढ़ाया जाता है, एंगल्स पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि सब काम आने वाले हैं, कुछ ऐसे ही बिना मतलब का होता नहीं है। तो चलो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे करके रखा है OA, जॉइन OA एंड OB। ये OA मैंने आपको बताने के लिए, रेडियस बताने के लिए OA ऑलरेडी करके रखा है, तो बस हम ये लाइंस को कट कर देते हैं।
ओ ए एंड ओ बी को ज्वाइन कर लेते हैं, एंड ज्वाइन ओ ए एंड 10 बार नहीं लिखेंगे हम क्या करेंगे, हम ऐसा कुछ करेंगे, ज्वाइन ओ ए ओ बी पी ए पी बी, सबको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब ज्वाइन करने से तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे आपको ट्राइंगल मिला। देखो मैं लाइंस मैं रेड कलर से बताती हूँ आपको। एक ट्राइंगल है ओ ए पी एंड दूसरा ओ बी पी। अब ये दोनों ट्राइंगल्स को हम इक्वल प्रूफ कर सकते हैं, इजीली इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? ओ ए और ओ बी रेडियस है सर्कल C1 का, ठीक है, एंड पी ए एंड पी बी रेडियस है सर्कल C2 का, ठीक है। अब ये दो साइड्स इक्वल हो गए। अब ये ओ पी इज इक्वल टू ओ पी। साइड से हम ये दोनों ट्राइंगल्स प्रूफ कर सकते हैं। क्यों ट्राइंगल प्रूफ करेंगे? मैम हमें तो ए बी का लेंथ निकालना है। आएंगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आएंगे, ठीक है। तो पहले गिवन लिख लेते हैं। सॉरी ये चला गया था, मैं वापस से लिख देती हूँ। अब प्रूफ लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ओ ए पी एंड ट्राइंगल ओ बी पी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। रीज़न क्या है? रेडियस ऑफ C1 सर्कल का रेडियस है तो वो भी मेंशन कर दो। पी ए इज इक्वल टू पी बी, ये कौन से सर्कल का रेडियस है? रेडियस ऑफ C2। एंड ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, ये क्या है? ये तो किसी को पता ही नहीं होगा, है ना, कॉमन साइड है ना। सो देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी पी। कौन सा रूल से? SSS से। रूल कॉन्ग्रुएंसी वो सब तुम लिख लेना, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स प्रूव हो गए। ये दोनों ट्राइंगल्स हमने क्यों प्रूव करवाए? क्योंकि हमें ये एंगल 1 लिख लेते हैं और ये एंगल 2 लिख लेते हैं। ये दोनों एंगल्स इक्वल चाहिए, प्रूव कर सकते हैं, है कि नहीं? ये दोनों एंगल्स हम इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो एंगल 1, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCT। इसको इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। अब ये वाला ट्राइंगल देखो, AO बीच में Z लिख देते हैं, AOZ एंड BOZ, ये वाला ट्राइंगल देखो। अब इसमें ये साइड, ये वाला साइड के इक्वल तो है ही क्योंकि रेडियस है। एंगल 1 एंगल 2 को हमने प्रूव कर दिया अभी, एंड OZ के बराबर है। तो इससे हमें क्या मिला? SAS, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमने ये दो ट्राइंगल्स भी प्रूव कर दिए। तो इससे हमें ये मिला, क्या मिलेगा इससे? कि AZ BZ के बराबर है, ठीक है, CPCT से। तो हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। अब देखो लिखते हैं प्रूफ इन ट्राइंगल। अब ये वाला ट्राइंगल्स लेंगे, AO, यहाँ पे Z लिख देती हूँ, AOZ एंड BOZ, ठीक है। AOZ एंड ट्राइंगल BOZ। AO BO के बराबर है, AO इज इक्वल टू BO। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये रेडियस है। AO BO के बराबर है जो रेडियस है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है ना। एंड OZ के बराबर है, OZ इक्वल टू OZ, कॉमन साइड। इससे हम प्रूव कर सकते हैं ट्राइंगल AOZ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOZ। कौन से कॉन्ग्रुएंसी रूल से? साइड SS कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमने ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब हम ये प्रूफ कर सकते हैं CPCT से ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल है, ठीक है। इसको एंगल 3 एंगल 4 लिख देते हैं। एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4, ठीक है।
एंड CPCT से AZ विल बी इक्वल टू BZ, बराबर। ये CPCT से ये दो चीज़ें प्रूव हो जाएंगी, एक तो एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है एंड AZ BZ के बराबर है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हैं। तो लिख लेते हैं देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं, एंड AZ इक्वल टू BZ ये इक्वेशन 3 दे देते हैं। ठीक है, अब देखो अलग से ये लाइन AB बनाती हूँ। ये AB एक लाइन है, बराबर, ये Z सेंटर है। तो ये जो एंगल होगा ये टोटल कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का होगा एंगल। ठीक है, तो मतलब ये एंगल 3 और एंगल 4 को प्लस करेंगे तो हमें 180 डिग्री मिलेगा। तो वही लिखते हैं, इस पर तुम एक एंगल बनाओ, दो एंगल बनाओ, चार एंगल बनाओ, 10 एंगल बनाओ, सबका मेजरमेंट टोटल मिला के 180 डिग्री होगा। अब इधर 2 है तो दोनों को टोटल करोगे तो 180 डिग्री होगा। तो वही लिख लेते हैं, एस AB is a line, therefore angle 3 plus angle 4 equal to 180 डिग्री। अब देखो एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, तो एंगल 4 के जगह हम एंगल 3 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, हमने पहले भी ये सम किया था। सो देयरफॉर एंगल 3 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या लिखोगे? ये इक्वेशन 2 लिखो दे फ्रॉम 2। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल 3 प्लस एंगल 3, 2 एंगल 3, देखो एंगल 1 प्लस एंगल 1 समझो ऐसे है, इक्वल टू 180 डिग्री है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 तो प्लस नहीं होता, बट एंगल के आगे ना 1 होता है, ये एंगल के आगे ना 1 होता है, तो ये 1 प्लस 1 2 होता है, बाकी एंगल प्लस नहीं होता है। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज है, जिनको नहीं पता उनके लिए, बाकी जिनको पता है वेरी गुड। ठीक है, तो 2 एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल 3 इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2 आएगा, डिग्री नहीं लिखेंगे हम यहाँ पर। ठीक है ना, 2 एंगल 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे गया तो डिवीजन में हो गया, तो 2 90 180, तो यहाँ पे एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल 3 अगर 90 डिग्री का है तो एंगल 4 भी 90 डिग्री का है। सो देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो एंगल 3 एंगल 4 तो मिल गया। अब ये दो एंगल्स को भी नाम लिख लेते हैं, ये 5 और 6, ये वाला एंगल। ठीक है, मैं इसकी बात कर रही हूँ, ये 5 और ये 6। अब एंगल 3 और एंगल 6 इक्वल होगा कि नहीं बताओ? ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, एंगल 3 और एंगल 6 वर्टिकली ऑपोजिट पढ़ा था ये वाले, ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है कि नहीं? याद करो। ठीक है, तो एंगल 3 एंगल 6 के बराबर होगा एंड एंगल 4 एंगल 5 के बराबर होगा। तो वही लिखते हैं, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, आगे का प्रूफ कंटिन्यू करते हैं। क्या लिखेंगे? एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5। दोनों का रीज़न क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो अभी हम ये लिख सकते हैं एंगल 6 इक्वल टू एंगल 5 या फिर एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, क्योंकि एंगल 5 और एंगल 6 भी 90 डिग्री के हो गए, है कि नहीं? अब देखो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स 4 सेंटीमीटर का है, मतलब O और P का जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर का है। तो एस OP इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब समझो O, यहाँ पे मैंने Z नहीं लिखा सेंटर को, ये वाला सेंटर Z है। समझो OZ को हमने x सेंटीमीटर मान लिया। ये OP पूरा का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, और OZ का डिस्टेंस x सेंटीमीटर है। तो ZP का डिस्टेंस 4 माइनस x करेंगे तो ZP का डिस्टेंस निकल जाएगा, है कि नहीं? तो चलो करते हैं। लेट पहले लिख लेते हैं OZ इक्वल टू x सेंटीमीटर। सो देयरफॉर OZ इक्वल टू x सेंटीमीटर हमने लिख लिया। अब ये करेंगे
हम क्या करेंगे, ओ जेड प्लस जेड पी इक्वल टू ओ पी पहले लिख लेते हैं। ओ जेड प्लस जेड पी इक्वल टू ओ पी। अब ओ जेड का डिस्टेंस कितना है, एक्स प्लस जेड पी हमें नहीं पता, ओ पी 4 सेंटीमीटर। तो जेड पी का डिस्टेंस निकालना हो तो 4, एक्स यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो जेड पी का डिस्टेंस 4 माइनस एक्स है। ठीक है, अब देखो हम पाइथागोरस थ्योरम निकाल के ए बी का लेंथ निकाल सकते। कैसे, ये वाला ट्राइंगल नोटिस करो, ट्राइंगल ए जेड ओ एंड ट्राइंगल ए जेड पी, ये दोनों ट्राइंगल्स नोटिस करो। इसमें हमें इसका मेजरमेंट मिल गया, इसका मेजरमेंट हमें पता है, ए जेड का डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम याद है आपको, पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल में निकलता है। ये हाइपोटेन्यूज साइड है, समझो ए बी सी ट्राइंगल है, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये याद है, ए सी का स्क्वायर मतलब इन दोनों साइड्स का स्क्वायर को प्लस करेंगे तो हमें ए सी का स्क्वायर मिलेगा, वही हमें यहाँ पे करना है। ए ओ स्क्वायर इक्वल टू ओ जेड स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो ये दोनों चीज़ें तो दी हुई है, ये हमें निकालना है, तो वही करते हैं। चलो, ये ट्राइंगल्स का मेजरमेंट और ये ट्राइंगल का मेजरमेंट निकाल लेते हैं। ये कितना है, 5 है, ये कितना है, 3 है, ये कितना है, ओ जेड कितना था, ये एक्स था, और इतना 4 माइनस एक्स है, तो इतना निकाल सकते हैं। सो पहले लिखते हैं, इन ब्लू पेन ले लेते हो, इन ट्राइंगल ए जेड ओ, दो हिस्सों में बांटते हैं, इन ट्राइंगल ए जेड ओ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये हाइपोटेन्यूज साइड है ए ओ, तो ए ओ स्क्वायर इक्वल टू ए जेड स्क्वायर प्लस ओ जेड स्क्वायर। तो ए ओ स्क्वायर कितना है, ए ओ स्क्वायर कितना है, 5 स्क्वायर इक्वल टू ए जेड स्क्वायर हमें नहीं पता, उसको एज इट इज़ रखेंगे, एंड ओ जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से बहुत बच्चों को इसमें भी कन्फ्यूजन होता है, मैम ये कैसे करते हैं, तो उनके लिए 5 स्क्वायर एक्स स्क्वायर को राइट हैंड साइड पे ले आते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये तुम्हारा राइट हैंड साइड है, बराबर। तो राइट हैंड साइड पे लेके आने के लिए ये प्लस साइन बदल जाएगा माइनस में, इक्वल टू ए जेड स्क्वायर। ये इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या शिफ्ट हुआ, सिर्फ एक्स शिफ्ट हुआ, इसलिए इसका साइन भी चेंज हो गया। बाकी सब इक्वल टू के सेम जगह पे ही है। ऊपर 5 स्क्वायर इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे था, यहाँ पे भी है। यहाँ पे ए जेड स्क्वायर इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे है, यहाँ पे भी है, देख लो। सो देयरफॉर ए जेड स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन 4 मान लेंगे। ठीक है, अब इस बाजू इन ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल देखेंगे हम, इन ट्राइंगल ए जेड पी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम को शॉर्ट में पीटी लिख दूँ, आपको एग्जाम में नहीं लिखना, आपको पाइथागोरस थ्योरम ही लिखना है। ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब हाइपोटेन्यूज साइड कौन सा है, ए पी है। ठीक है, ये राइट एंगल है, तो इसको ऑपोजिट वाला साइड हाइपोटेन्यूज होता है। ए पी स्क्वायर इक्वल टू ए जेड स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर। तो ए पी स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर इक्वल टू ए जेड स्क्वायर हमें नहीं पता, पी जेड स्क्वायर कितना है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बाकी ए जेड स्क्वायर को हम राइट हैंड साइड पे ही रखते हैं, नंबर्स को एक बाजू ले आते हैं, 3 स्क्वायर। अब यहाँ पे ये प्लस में है तो इक्वल टू के इस बाजू शिफ्ट होगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगी। 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू ए जेड स्क्वायर। ओके, तो 3 स्क्वायर कितना होता है, 9 माइनस 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर से एक फॉर्मूला याद आ रहा है, ए माइनस बी होल स्क्वायर। इसका आंसर क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बराबर। अब हम उसी को लिखेंगे, ये ए है, ये हमारा बी है। ए स्क्वायर मतलब क्या, 4 स्क्वायर माइनस
इसको बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे, 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए जेड स्क्वायर। यहाँ पे सर्कल के अंदर थोड़ा चला गया, अब समझ लेना। तो 9 माइनस 4 स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 4 टू ज़ा 8 इंटू एक्स इज 8x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए जेड स्क्वायर। अब इक्वल टू के बाहर निकालते हैं, 9 माइनस 16 माइनस ये माइनस इंटू माइनस प्लस 8x, ये माइनस इंटू प्लस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए जेड स्क्वायर। तो 9 माइनस 16 कितना होता है, जब दोनों का साइन से अलग होता है तो हम माइनस करते हैं बड़े नंबर से छोटा नंबर, 16 माइनस 9 7, और बड़े नंबर का साइन देते हैं। साइन हमेशा बड़े नंबर कोई भी नंबर के पहले आता है। यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस है, तो माइनस 7 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ए जेड स्क्वायर। ये इक्वेशन 5 लिख देते हैं। समझ में आया इतना, पाइथागोरस थ्योरम किया हमने, ठीक है। अब ए जेड स्क्वायर को नीचे लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, इक्वल टू -7 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको इक्वेशन 5 लिख लेते हैं, ओके। फ्रॉम लिखेंगे अभी, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। इक्वेशन 4 क्या था, 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इक्वेशन 5 क्या था, -7 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम नंबर्स और एक्स स्क्वायर को एक बाजू रखेंगे और 8x को दूसरे बाजू, तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब -7 लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या होगा, +7 हो जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 8x राइट हैंड साइड पे था और राइट हैंड साइड पे ही है अभी भी, तो उसका साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कट हो जाता है, 25 प्लस 7 कितना होता है 32 इक्वल टू 8x। तो x इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाई 8, ये कैसे आया, ये कैसे आया, 8x इक्वल टू 32, तो x इक्वल टू 32, 8 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इस बाजू डिवाइड आ गया ना, इस तरीके से आया। तो ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको ये छोटी छोटी चीज़ों में तकलीफ़ करता है, ठीक है। और आपको अच्छा लगा तो वीडियो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना मैम के लिए। तो 8 4 ज़ा 32, तो x हमें कितना मिला, 4 मिल गया। अब x का वैल्यू डालते हैं इक्वेशन 4 में, पुट वैल्यू ऑफ x इन 4। इक्वेशन 4 क्या था, ए जेड स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, यही था, पीछे जाके देख लेना। अब स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है आपको। 25 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। तो 25 माइनस 4 स्क्वायर कितना होता है 16, 9। सो देयरफॉर ए जेड स्क्वायर इक्वल टू 9, तो देयरफॉर ए जेड इक्वल टू 9 का रूट आ जाएगा, तो ए जेड इक्वल टू 3 3 ज़ा 9। अब रूट में से कॉमन नंबर होता है 3 3, तो एक 3 निकल जाएगा, ए जेड इक्वल टू 3। अब देखो ए जेड का मेजरमेंट 3 है, तो ए बी का मेजरमेंट कितना होगा, 3 इंटू 2 करेंगे, ये भी तो 3 होगा ना। अब ए जेड का मेजरमेंट 3 सेंटीमीटर है, तो बी जेड का मेजरमेंट भी 3 होगा, क्योंकि इक्वेशन नंबर 3 में हमने ये प्रूव किया था कि ए जेड इक्वल टू बी जेड। ये इक्वेशन नंबर 3 में हमने प्रूव कर दिया था। तो अगर ए जेड 3 है तो देयरफॉर बी जेड बराबर से लिखते हो, बी जेड इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। रीज़न क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 3। तो हमें मिल गया ए जेड प्लस बी जेड इक्वल टू ए बी दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 3 इक्वल टू 6। सो देयरफॉर ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हमें मिला ए बी का लेंथ, हमें मिल गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। 6 सेंटीमीटर हमें ए बी का लेंथ मिल गया।
बट अभी भी ये प्रूव नहीं हुआ। कैसे? अभी भी थोड़ा सा और लंबा है, मैं आपको बताती हूँ। देखो ओ जेड तो हमें x मिल गया, तो हम लिख लेते हैं ओ जेड इक्वल टू एक्स, और x की वैल्यू कितनी मिली हमें? x की वैल्यू थी 4 सेंटीमीटर। एंड पी जेड हमने क्या लिया था? पी जेड इक्वल टू 4 माइनस एक्स, दैट इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है? 4 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 0 सेंटीमीटर। तो कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है? देखो पी जेड का जो डिस्टेंस है, कोई डिस्टेंस है ही नहीं। कितना डिस्टेंस है? 0। मतलब P और Z दोनों एक ही पॉइंट है, दोनों कोइंसाइड करते हैं, ठीक है, दोनों एक ही पॉइंट है। देयर इज नो डिस्टेंस, कोई डिस्टेंस नहीं है, कोई भी डिस्टेंस नहीं है P Z के बीच में। तो ये जो डायग्राम हमने बनाया, ये वाला डायग्राम, ये सही डायग्राम नहीं है। अब हम बनाएंगे इसका सही डायग्राम, ठीक है? तो चलो लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सिंस पी जेड इक्वल टू 0, देयरफॉर P एंड Z coincide with each other। मतलब P और Z दोनों एक ही जगह पे है पॉइंट, कोई डिस्टेंस नहीं है। तो अभी हम सही डायग्राम बना रहे हैं। सो द एक्चुअल फिगर इज, पहले हम छोटा वाला सर्कल बनाएंगे। ओ ए, ये ओ बी, ये 5 सेंटीमीटर का कॉर्ड है, ये 3 सेंटीमीटर, सॉरी कॉर्ड नहीं, रेडियस है। ये Z और P दोनों एक ही पॉइंट है, ये वाला। ये सर्कल C1 एंड दिस इज सर्कल C2, दिस इज सर्कल C2। तो देखो यहाँ पे क्या समझा कि P और Z, ये जो Z है ये C2 के सेंटर पे ही है, दोनों एक ही पॉइंट है। Z और P दोनों एक ही पॉइंट है और एक ही जगह पे है। कोइंसाइड मतलब एक दूसरे के ऊपर होना, ठीक है? Z और P एक दूसरे के ऊपर है। तो इस तरीके से तुम्हारा करेक्ट डायग्राम बनेगा। दिस इज़ द करेक्ट डायग्राम, ये वाला तुम्हारा करेक्ट डायग्राम है। तो रिवीजन, ए बी तो हमारा 6 सेंटीमीटर आया है यहाँ पे, ठीक है? ओ जेड हमें पता है, ओ जेड हमने x लिया था, तो x का वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। पी जेड हमने 4 माइनस एक्स लिया था, तो 4 माइनस 4 इज़ 0 सेंटीमीटर। तो पी जेड 0 हो गया, और तो मतलब P और Z के बीच में 0 डिस्टेंस है, मतलब नो डिस्टेंस, दोनों एक ही पॉइंट पे है। तो इसलिए हमारा एक्चुअल फिगर ये बनी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। पहले तो हमने ये वाले लाइंस बना दिए, ये दोनों ट्राइंगल्स को प्रूव कर दिया, ये दो ट्राइंगल्स को प्रूव कर दिया। उससे हमें ये दो एंगल्स इक्वल मिले, एंगल 1 और एंगल 2। फिर हमने ये AZO एंड BZO को प्रूव किया, उससे हमें क्या मिला? उससे हमें ये दोनों साइड्स इक्वल मिले और एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल मिला, ठीक है ना? फिर एंगल 3 और एंगल 4 से हमें ये मिल गया कि एंगल 5 और एंगल 6 भी इक्वल है, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, ठीक है? फिर हमने ये देखा कि यहाँ पे तो पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, उसके बाद इस ट्राइंगल पे और इस ट्राइंगल पे। अब देखो क्यों लगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से हमें AZ मिल जाएगा, और AZ मिल गया दो BZ भी मिल जाएगा, क्योंकि AZ BZ के बराबर है, और दोनों को प्लस करेंगे तो AB कॉर्ड का मेजरमेंट मिल जाएगा, राइट? AZ मिल गया तो BZ भी मिल जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल है, और दोनों इक्वल है तो ये प्लस ये करेंगे तो टोटल कॉर्ड का मेजरमेंट मिल जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा, उससे हमें AZ का मेजरमेंट मिला,
दोनों के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने इक्वल किया, दोनों को हमने सॉल्व किया और हमें पता था कि ओ जेड का वैल्यू हमने x लिया, ओ पी का टोटल वैल्यू 4 मीटर था एंड ये 4 माइनस एक्स मीटर हो गया। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमें x का मेजरमेंट मिल गया, 4 सेंटीमीटर मिल गया हमें, x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हमने इक्वेशन 4 में डाला। हाँ, आपको ये क्वेश्चन हो सकता है कि क्यों मैम इक्वेशन 4 में डाला, क्यों इक्वेशन 5 में डाला? नहीं डाला क्योंकि इक्वेशन 4 छोटा था, दोनों ए जेड स्क्वायर ही थे, बट इक्वेशन 4 क्या था? ए जेड स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन 4 था। एंड इक्वेशन 5 क्या था? ए जेड स्क्वायर इक्वल टू -7 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन 5 था। तो x की वैल्यू उसी में डालो ना, जो फट से डालो और फट से सॉल्व हो जाए। तो ये वाला छोटा है इसलिए हमने इक्वेशन 4 में डाला, बाकी आप इक्वेशन 5 में डालोगे तो भी चलेगा। तो इक्वेशन 4 में डाल के हमें ए जेड का वैल्यू मिल गया, कितना था? 3 सेंटीमीटर। ये 3 है तो ये भी 3 होगा क्योंकि दोनों इक्वल ही है, तो दोनों को प्लस करेंगे तो ए बी का मेजरमेंट हमें 6 मीटर मिल गया। सॉरी, मीटर नहीं है, ये सेंटीमीटर है। सॉरी, वो जो मैंने पहले करवाया था वो सेंटीमीटर में था, ठीक है? तुम्हारा क्वेश्चन सेंटीमीटर में है, वेरी सॉरी। समझ में आया? ठीक है, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और ना समझ आए तो वीडियो को वापस से देखो, आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। ये क्या है, थोड़ा लंबा सम है, इसे टाइम लगता है सॉल्व करने में। आप ये वीडियो को पहले देखो, समझो, आपको हर एक चीज़ समझ आएगा। ना समझ आए तो मैं तो हूँ ही, बट धीरे धीरे इसको ट्राई करने की कोशिश करो, ठीक है? और प्लीज़ सब्सक्राइब करो। थैंक यू।